हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, 3000 प्रश्नों की हमारी सीरीज चली हुई है, जितने भी लास्ट एग्जाम हुए एचएससी के, और उन सभी एग्जाम में जो भी हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वो हम सारे कंप्लीट कर रहे हैं। अब तक हमने 8 वीडियो डाल दी हैं। अगर किसी भाई ने वो नहीं देखे तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अलग से आपको प्लेलिस्ट में सीरीज मिलेगी 2015 से 2021 के नाम से, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारी 9th वीडियो हम कह सकते हैं, या 9th भाग हम कह सकते हैं। इसमें भी केवल वही प्रश्न हम लेकर आए हैं जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो डाटा है जो एचएससी के द्वारा जो ऑफिशियल जो आंसर की जारी की जाती है उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। तो भाई, डैश कुरुक्षेत्र की नकदी फसल है जबकि गेहूं और धान इसकी दो प्रमुख खाद्य फसलें हैं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा गन्ना माना गया। भाई, गन्ना बिल्कुल सही आंसर माना गया है। तो कुरुक्षेत्र की कौन सी नकदी फसल मानी गई है? गन्ना मानी गई है। तो गन्ना बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। और जबकि यहाँ से प्रश्न बनता है भाई, गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर होता है? यमुनानगर में होता है। भाई, कहाँ पर होता है? यमुनानगर में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है। और एशिया की सबसे बड़ी जो शुगर मिल है वो भी आपकी यमुनानगर में 1933 में उसकी स्थापना हुई है। एक आपकी शुगर मिल शाहबाद कुरुक्षेत्र में है जिसकी स्थापना 1984-85 में हुई है। जबकि शुगर सिटी आपके रोहतक और पलवल को कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। चलो भाई, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। डैश गुरुग्राम की प्रमुख खरीफ फसल है। इस फसल का इस्तेमाल जानवरों के लिए हरे चारे के रूप में किया जाता है। तो जब ये प्रश्न पूछा गया तो मतलब कि मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न पर जो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे, मतलब उनको नहीं पता था भाई हरा चारा कौन सा होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी है इसमें जो जई इसमें दिया ना, ये खरीफ नहीं है भाई। अगर हम रियल में देखें तो ये जो जई है आपकी रबी की फसल में आती है, क्योंकि ये जो इसकी बिजाई होती है ये मतलब गेहूं के साथ होती है, लगभग हम ये कह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो एचएससी ने दिया वो हम मानेंगे। और ये जो इसका राइट आंसर रहेगा जई रहेगा भाई, ऐसे ही ये मिलेगा जई। इसे पशुओं के हरे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। जबकि 3 ऑप्शन ऐसे हैं, गुलाब, गैलोडियस वगैरह या फिर अदरक, ये तो मतलब हो ही नहीं सकते। इसे पशुओं के लिए तो हम इस्तेमाल करते नहीं है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3, डैश हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। भाई, ठीक है ना, मतलब सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है नहर और नलकूप। जबकि नहरों के द्वारा सबसे अधिक जो सिंचित क्षेत्र है आपका सिरसा है, सिरसा में सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक बार एचएससी ने पूछा था भाई, जो अंबाला है वो सिंचाई के लिए किस पर निर्भर है? तो आंसर जो एचएससी ने माना है ट्यूबवेलों पर निर्भर है। जबकि अंबाला में बारिश सब मतलब कि जो वर्षा है, बारिश है, वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि वो शिवालिक की पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 काफ़ी अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। जटाऊ संरक्षण प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका पंचकुला में है भाई। जटाऊ जो आपका संरक्षण या प्रजनन केंद्र है ये आपका कहाँ पर है? पंचकुला में है। और ये जो जटाऊ महोत्सव है, यानी कि जो मनसा देवी मंदिर है उसके जो पुजारी हैं इस उत्सव को मनाते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखना, तो मतलब कि जटाऊ कहूँ या मैं फिर आपसे गिद्ध कहूँ तो मतलब कि दोनों एक ही बात है। और जो आपके मनसा देवी जो मंदिर है आपका पंचकुला में, उसके जो पुजारी हैं इस उत्सव को मनाते हैं। जबकि मसानी माता, देखिए मनसा देवी मंदिर मैंने आपसे बोला है, जबकि मसानी माता के नाम से आ जाए या फिर शीतला माता के नाम से आ जाए या चेचक की देवी के नाम से आ जाए तो आपका जो आंसर रहेगा गुरुग्राम रहेगा। ये भी आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलो भाई, इसका तो आंसर आपको दिख ही गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरेडा की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। तो ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6, हरियाणा में सांस्कृतिक मेला कहाँ पर लगता है? कितनी बार हमने आपको बताया 1996 में इसकी शुरुआत हुई है। और जो पड़ोसी राज्य होते हैं, स्टेट है या पड़ोसी जो स्टेट्स हैं, मतलब कि वो इसमें भाग लेते हैं। जैसे आपका पंजाब है, यूपी है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, या फिर मैं दिल्ली की बात करूं तो ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो आपका उत्सव 1996 में पहली बार मनाया गया राजा नाहर सिंह के महल में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद। तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं।
नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल। भाई कहाँ पर है आपका? करनाल में है। और दोस्तों जो नए साथी हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर भी करें। और लास्ट में आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं भाई आपका कितना स्कोर है, कितने प्रश्न आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं। पंचकुला जिले में स्थित पिंजौर गार्डन किन शासकों द्वारा बनवाया गया? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं। तो ये जो गार्डन है कहां पर है? पंचकुला में। और किन शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया? तो राइट आंसर रहेगा पटियाला राजवंश के शासकों के द्वारा। और एक प्रश्न आ सकता है भाई पटियाला मंदिर हरियाणा में कहां पर है? तो आपका आंसर रहेगा पंचकुला में है। और ये जो राजा विराट सिंह है इनका संबंध भी पंचकुला से बताते हैं। प्राचीन समय में पंचकुला को विराट नगरी के नाम से भी जानते हैं, नैनो सिटी भी कहते हैं, ट्राई सिटी भी कहते हैं, धरातल की भूमि भी कहते हैं, भूकंप नगरी भी कहते हैं, सैटेलाइट शहर भी कहते हैं, और उपग्रह नगरी भी कहते हैं। तो ये सारे किसके नाम है? पंचकुला के नाम है भाई, ध्यान रखना। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9, माना जाता है कि महाभारत का युद्ध हरियाणा की वर्तमान भूमि में हुआ, मतलब कि कब ये युद्ध हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आसान प्रश्न मैं कह सकता हूं, तो भाई 900 ईसा पूर्व। और ये आपका कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। कुरुक्षेत्र की लड़ाई से पहले महाभारत के जो मैदान था वहां पर यानी कि 20 लड़ाई हुई थी, जबकि कौरवों की सेना 11 थी, पांडवों की 7 सेना थी। और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला भाई? 18 दिन चला भाई, ठीक है। और नतीजा आपको पता ही है विजय किसकी हुई है आखिरी में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अनुसार हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है? तो 4 ही ऑप्शन मतलब कि इस तरीके के दे दिए कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जबकि एचएससी ने इसका जो राइट आंसर माना है डी बिल्कुल सही आंसर माना भाई। वो कुछ भी मान सकता है भाई, ठीक है। जो माना है वो मैंने आपको बताया, अगर ऐसे ही फिर से रिपीट होते हैं तो आंसर डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों इससे पहले हमने अभी एक वीडियो डाली, अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार जरूर चेकआउट कर लें। बिल्कुल अच्छे लेवल की हम तैयारी करवा रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। लेकिन फिर भी कुछ साथी मतलब कि तैयारी करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आगे आपकी मर्जी है, हम अपना काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और जिस भाई को नौकरी लेनी है वो आज भी पढ़ेगा, कल भी पढ़ेगा, और कब तक पढ़ता रहेगा? जब तक उसे नौकरी नहीं मिलती है, वो मेहनत करता रहेगा भाई, ठीक है। हरियाणा में कितने प्रकार की भौगोलिक विशेषता पाई जाती हैं? तो इसका तो जो राइट आंसर माना है एचएससी ने 4 माना है, जबकि उप क्षेत्रों के आधार पर हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना भाई, इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बनेगा। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा 4 रहेगा भाई, ठीक है ना। 4 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जिसे हरेरा, जिसकी स्थापना मई 1997 में राज्य तथा केंद्र प्रायोजित योजना को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। तो डैश के क्षेत्र में काम करती है भाई, किसके क्षेत्र में काम करती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सौर ऊर्जा। क्या रहेगा? सौर ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों हम पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो में डाल दिया, वहाँ से ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर हम पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी पीडीएफ हमने डाल दी है, जो भी हमारी क्लास हो रही है उसकी पीडीएफ हम वहीं पर शेयर कर रहे हैं साथ के साथ। जनवरी, इसमें लिखा हुआ जनवरी 2020 को हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन थे भाई? देखो आज की हम बात करें, आपको पता ही है भाई वही परिवहन मंत्री है, उस समय भी वही थे। तो जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग ये मतलब कि प्रश्न पूछा गया था एचएससी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मूलचंद शर्मा है, और इनका संबंध कहाँ से है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद से है। तो ध्यान रखना डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। चलो भाई प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। 2018 में हरियाणा ने डैश में अपना पहला राष्ट्रीय ऑटिज्म अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शुरू किया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं, तो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। और ये भी आपसे पूछ सकता है भाई कब शुरू किया गया? 2018। तो भाई ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार रामफल चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो एचएससी ने इसका जो आंसर माना है भिवानी माना है, जबकि रियल में इसका जो स्थान है निम्बडी एक स्थान है भाई, वहां पर इसका जन्म हुआ है। और जिले की अगर हम बात करें तो भिवानी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है हमारे चैनल में और लगता है कि यहाँ पर अच्छे से मेहनत हो सकती है, जो नए साथी हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। डैश ने हरियाणा भाषा में अमृतवाणी की रचना की। तो भाई किसने की है अमृतवाणी की रचना? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा संत गरीबदास। किसने की है? संत गरीबदास ने की है, जबकि संत ईश्वरदास का संबंध 14वीं शताब्दी से है, और ये फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। तो ये बिल्कुल इसका बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा।
हरियाणा के गरम नगर का नाम। देखो सबसे जो गरम नगर का नाम पूछा गया है, तो ऐसे ही अगर ऑप्शन आते हैं तो मैं आपको बता दूं जो एचएससी मानता है वो नारनौल माना गया। भाई क्या माना गया है? नारनौल। और रियल में देखें तो लोहारू में सबसे कम बारिश होती है। स्थान की अगर हम बात करें, लोहारू आपका भिवानी में है। और जिले की अगर हम बात करें, दोनों ये कभी एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि सिरसा में भी कम बारिश होती है, महेंद्रगढ़ में भी कम होती है। आज तक दोनों मतलब एक साथ नहीं आए वर्षा के मामले में। और अंबाला में सबसे अधिक बारिश होती है। अगर स्थान की हम बात करें तो छछरौली यानी कि जो हरियाणा का चेरापूंजी है वहां पर सबसे अधिक बारिश होती है। जिले की अगर बात करें तो अंबाला सबसे अधिक रहेगा बारिश में। स्थान की अगर हम बात करें सबसे अधिक बारिश में तो छछरौली रहेगा, यमुनानगर में है। और कम की अगर हम बात करें तो सिरसा आएगा ऑप्शन में, या महेंद्रगढ़ आएगा। और स्थान पूछे सबसे कम तो लोहारू है, लेकिन गर्म स्थान यहां पर पूछा गया है तो नारनौल इसका राइट आंसर माना गया है। और नारनौल आपका कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। चलो भाई आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? देखो प्रश्न आपके सामने है। इसमें तो एचएससी ने सिरसा और महेंद्रगढ़ दोनों ही नहीं दिए हैं, जबकि इसका जो राइट आंसर माना गया है हिसार माना गया। अगर दोनों नहीं आए तो फिर क्या लगाना है? हिसार लगाना है। हिसार बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये सबसे अधिक गर्म जिला भी इसे कहते हैं। और स्थान की अगर हम बात करें तो भाई नारनौल माना गया एचएससी के द्वारा। ठीक है, चमकीली धूप वाला जिला भी कहते हैं हिसार को। हरियाणा के किस जिले में विधानसभा सीटें सबसे कम है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंचकुला रहेगा। पंचकुला ए बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं। किस शासक ने 1290 में हरियाणा में तुगलक वंश की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, जो नए साथी हैं भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चौथा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 13 जनवरी से 17 जनवरी 2019 के दौरान कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि हिसार बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 22 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गुमशुदा वाहनों की खोज के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा लॉन्च की गई ऐप का नाम बताएं। और दोस्तों इसका आंसर देने से पहले मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और फुल में से फुल नंबर आपको चाहिए हरियाणा जीके में, तो आप हमारे 1000 जो हाई लेवल के प्रश्न है वो जरूर ज्वाइन कर लें। आपको जरूर बेनिफिट होगा, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। 89 30 31 82 26 पर आपको मैसेज करना है और केवल 49 रुपये आपको पे करने हैं। इसके साथ मैंने 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी 2020-21 की, क्योंकि आज भी एचएससी चेयरमैन ने ये बोला है कि 10% करंट अफेयर का आएंगे। तो भाई आपके लिए अच्छा मौका है, आज आप तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर, और यहाँ से आपको फुल जानकारी मिल जाएगी। और ये जो आपको नोट्स वगैरह ये भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई, आगे आपकी मर्जी है। आधार कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने और राज्य में इसी से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने डैश आईईसी जागरूकता वैन की शुरुआत की। देखो प्रश्न की लैंग्वेज कितनी बड़ी बनाई गई है, जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा आधार रथ। क्या रहेगा? आधार रथ। ठीक है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इस वीडियो में आज केवल इतने ही प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। ये दूसरा सेशन था आज हमारा, इससे पहले हमने एक वीडियो डाल दी है। और आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके यहाँ से नोट्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, आपके सामने हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।